आरएमएल के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नर्स का काम करने वाली 43 महिलाएं और 16 पुरुष कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि लगातार ये 15 सालों से आरएमएल हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके बावजूद 2 साल लगातार कोरोना काल में इन्होंने अपनी सेवा दी है। इसके बावजूद आरएमएल के इन कर्मचारियों को सरकार ने हटा दिया है। इन्होंने कहा इनके टर्मिनेशन को वापस लिया जाए और साथ ही अपनी मांग को लेकर इन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को दोबारा वापस नहीं लिया जाता तो हम लगातार इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक सोनी है। सर जंतर मंतर आने के रीज़न क्या है और आप लोग क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? सर हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2010 से लगे हुए हैं। एलडीसी हमारी पोस्ट है और 43 नर्सेज हैं जिनको बाहर कर दिया है। अभी 1 महीने से हम बाहर ही हैं और ये एक तरह की लूट मार वाली व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैसा देना और वो पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। और हम हैं हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमसे भी यही बात कही कि आप आउटसोर्सिंग में ही जॉब करेंगे, अदरवाइज़ ये वाली जॉब चलेगी नहीं आपकी। कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि इनको 12, 13, 15 साल हो गए हैं तो इनको कैसे ना कैसे एडजस्ट करो। उम्र भी इतनी हो गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं और कैसे गुजारा चलेगा। हमें 15 साल हो गए हैं। कितने लोग हैं आप लोग जाने? हम जो एलडीसी पोस्ट है वो 16 हैं और 43 नर्सेज हैं 60 के राउंड में। अस्पताल प्रशासन से आप लोगों ने बात की है कुछ? क्या उन्होंने क्या कहा? हॉस्पिटल प्रशासन ने बात करी है, बोले अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और ये तो आप हमारी सेवा कर रहे थे इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप आउटसोर्सिंग के होते तो हम घुसने भी नहीं देते। तो मतलब एक तरह से ये चैलेंज है कि अगर कल कदर आउटसोर्सिंग का ऑप्शन भी बनता है तो उसमें कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से क्या डिमांड है? हमें वापस वही नौकरी चाहिए क्योंकि उसमें जो है उसमें ही हमारा गुजारा है, क्योंकि अब 43-44 साल की उम्र में और कहीं काम हमें नहीं मिल पा रहा है। ना कोई बिजनेस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ना कोई हमें नौकरी पे रखेगा। अब चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा ये। हाँ, इसी तरह से धरना चलता रहेगा और हम जब तक आखिरी सांस है हम लड़ते रहेंगे। दयाचंद, क्या मांग है आप लोगों की? ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। और हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से वादा किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी 17 यूनिट, पूरे भारत में हमारी केंद्र कर्मचारियों की 17 यूनिट है हॉस्पिटलों की, हम गेट प्रदर्शन करेंगे। सरकार की इनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग है इन कर्मचारियों को तुरंत वापस लो, लेकर तुरंत इनको रोगल किया जाए, परमानेंट किया जाए इन लोगों को और इनका हक दिलाया जाए। इन्होंने कोरोना में बहुत साथ दिया है और मोदी जी की आवाज़ पर सैनिक बनकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कई हमारी बहन बेटियों के पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे एक्सपायर हो गए कोरोना में। कोरोना कहाँ से गया था? कोरोना भी हॉस्पिटलों से गया था। स्वास्थ्य कर्मचारियों के बच्चे एक्सपायर हो गए, इनकी बीवी एक्सपायर हो गई, इनके पति एक्सपायर हो गए। इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनको तुरंत वापस ले। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी से, एमएस साहब से, डीजी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने नहीं सुनाई की तो हम लोग भारत सरकार के जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 17 यूनिट सब लोग प्रदर्शन पे आएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रदर्शन गेट मीटिंग शुरू करेंगे, नहीं तो इनको तुरंत वापस लिया जाए। और मीटिंग उसके बाद भी आपने सुनवाई नहीं की तो हम लोग तुरंत स्ट्राइक पे जाएंगे। इनकलाब के कोरोना में हस्बैंड और ससुर जी दोनों एक्सपायर हो गए एक साथ। मोदी जी कहाँ है? मुझे बताइए कहाँ है मोदी जी? बड़े फूल बरसाए था, ये बरसाई, ये करा वो करा, क्या करा मोदी जी ने? जिनका घर एक साथ उजड़ गया, कहाँ गए मोदी जी उस दिन? सारे लोगों को कहा 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया इस बच्चे को? कितना छोटा बच्चा है ये, आप देखिए। आप सब थे ना मीडिया वाले उस टाइम, कौन नहीं था मीडिया वाला? इसलिए आया कि आज नौकरी से निकाल दिया, कहा कि 1 दिन में चले जाओ। कैसे मिलेगी इनके बच्चों को नौकरी? बताओ कैसे करेगी ये सिस्टर काम? कोई सोचता है इनके घर के बारे में, इनके घर के दुखों के बारे में? एक नौकरी है, आधी तनख्वाह में काम करते हैं जी हम, आधी तनख्वाह में, और उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट वाले करते हैं। 1-2 घंटे में क्या दिया जी, चले जाओ।
हम तो यही कहते हैं वापस लो जी हमारी सिस्टर को नौकरी पर। इनके बच्चे देखो कितने छोटे हैं। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है आपके? वो तो कहते हैं जी जाओ जाओ जी जाओ, सब कहते हैं जाओ। नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को? कुछ नहीं दिया, बस कहा जाओ, क्यों कहा जाओ, मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे। उसी दिन परमानेंट का हटवा जाना चाहिए था सिस्टर का, जिस दिन इनके पति गया कोरोना से मरे। इनके पति, पूरी रिपोर्ट है इनके पास। ससुर जी भी कोरोना में मरे और बच्चे देखिए इनके। आप कैसे मांगेगी ये पैसे, एक एक से पैसे मांगेगी। आप मीडिया में कहाँ सो गए थे उस दिन जब कोविड आया था? तब तो बड़ी जल्दी माइक लेके आए। बताइए सिस्टर फूल बरसाए की थालियां आ जाइए ना, मोदी जी को कहिए। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर मीडिया की पावर है तो दिखाओ इसे, कहा है तुम्हारी पावर। चीज में जॉब करते थे? इनके हस्बैंड कंप्यूटर की जॉब करते थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जॉब करते थे? हाँ। किस पोस्ट पे थे? हॉस्पिटल एक्सक्यूटिव 3 कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल। मैडम आपका नाम? मेरा नाम जोशी है, मैं आरएमएल में 2009 से कॉन्ट्रैक्ट में काम करती हूँ। मैडम क्या दिक्कत आ रही है अब आप लोगों को? जो सर एक्चुअली हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उन्होंने एकदम विद इमीडिएट इफेक्ट ख़त्म कर दिया है ऑन दिसंबर 15 को। हमें ये मांगा है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दीजिए और हमें नौकरी दीजिए। आपके हस्बैंड की जो डेथ हुई थी तो उसमें क्या कौन सा टाइम था? 2021 अप्रैल का सेकेंड कोविड वेव का स्टार्टिंग में। उसमें उनकी डेथ हुई थी तो कोई किसी प्रशासन ने हॉस्पिटल को कमिटमेंट किया था? हॉस्पिटल ने दिल्ली गवर्नमेंट में अभी तो हाय